तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाकये में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बात की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे। हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके जरिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके जरिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाकयात हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। एक चीज जो आज के वाकये से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्जा ने ये सब किया है, नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए। क्योंकि एक और चीफ सेलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और अपनी जान बचाई थी। हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से, बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीजें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से और मैं चाहूंगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूं। पाकिस्तानी क्रिकेटर, पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने। पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकत कर दी है ना जिससे पूरा क्रिकेट शर्मसार हो गया। मतलब पहले तो ये टुच्ची हरकतें क्रिकेट के मैदान के अंदर करते थे, अभी क्रिकेट के मैदान में उससे बाहर भी टुच्ची हरकतें करने लग गए। अब बताओ यार, इनके खिलाड़ी एक हाउसकीपिंग की स्टाफ को छेड़ रहे हैं होटल के अंदर। शोभा देता है बताओ यार किसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर को या किसी ऐसी टीम को जो कि भाई वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है। वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आगे जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था, वो बिल्कुल जबरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम चार पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच में उसने बॉलिंग की। तोड़ नहीं था, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। शिवम दुबे को लोग कह रहे होंगे मिसकैलकुलेट कर लिया, मिसकैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि जब 6 ओवर बचे थे और तकरीबन 60 ऑड रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था 11-12 की चेज ही है यहाँ। ये 6 में तो 2 ओवर एक वरुण के और अक्षर को हैं, और जिस तरह स्पिन को टेक डाउन कर रहे हैं, कैसे जेकब बेथल की तूफान के आगे ये मामला रुकेगा। उफ, व्हाट आर्चर एज अ फास्ट बॉलर मैं कह रहा हूँ यार, यॉर्कर कर देता तो वो भी 15-16 के जो ओवर दिया। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज़्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है।
प्योर मेच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। ये इसका नाम 2015 में बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper, धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये फीचरिंग इसका फीचर नहीं कर रहे थे इसको कोई पिछले पूरे टूर्नामेंट में। फाइनली गंभीर ने पुट हिज फुट डाउन बिकॉज़ ही इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ गाय। क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ना, तो उन्हें हर चीज का बेनिफिट तो होता है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी और क्राउड का भी। संजू ने आज वो चीज दिखाई मुझे जिसको बोलते हैं ना बिलीव। पहले टीम में आया और वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गया। ईशान किशन ने जगह ले ली बायलैटरल सीरीज जब हो रही थी न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से। संजू आया और चला गया। फिर तिलक वर्मा खराब खेला तो तिलक की जगह नंबर 3 पे ईशान किशन को लाया। ये होती प्लानिंग। और तिलक को लिया 5वें पे और ईशान किशन को लाया 3 पे और संजू को दोबारा ओपनिंग करा दी। तो इसमें कौन कामयाब हुआ? गौतम एंड कंपनी। ये उन्होंने एक दिमाग में एक प्लान करा, गेम प्लान उनका कामयाब हुआ और वो चीज़ आपको नजर आई। अभिषेक है जो जल्दी आउट हुआ, आज 10 करे। ईशान किशन ने भी 10 करे। स्काई ने करे 18 रन 16 बॉलों में, वो बारी ले रहा था क्योंकि संजू सामने से रन बना रहा था। संजू को एक आज प्लान दिया गया था। अगर आप पावर प्ले में भी देखें तो संजू ही ज्यादा हिट आउट कर रहा था बिकॉज के अभिषेक भी आउट हो गया और ईशान किशन भी आउट हो गया। लेकिन बाद में जो तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप हुई ना, तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में। तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीतेंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों में इन्हें 12 रन भी करने होते तो आसानी से कर लेते क्योंकि बिलीव था। पांड्या आप देखें 17 रन करे उसने 14 बॉलों में। मेरे हिसाब से बॉलें ज़्यादा खेलनी उसने। लेकिन जो संजू ने बैटिंग करी है ना, वो क्रिकेट खेले अनबिलीवेबल। हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में। लेकिन जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं। बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक साथ। इंडिया की टीम हमेशा जय शाह की वजह से फाइनल खेलती है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जब से जय शाह आया है ना आईसीसी की कुर्सी पे, तब से भाई इंडिया की टीम अच्छा करने लग गई है। क्योंकि भाई आज आईसीसी ने जानबूझ के फ्लैट ट्रैक बनाया था। हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है। और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार। उसने सारे बॉलर का लगाया फीटा। इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16 अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। बासत भाई जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100%। देखो दोनों तरफ से इंडिया का स्टार्ट अच्छा मिला कामी, उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, 3 आउट हो गए। लेकिन 10 ओवर में नीचे जाने दी। हाँ, 6 ओवर में 68 करे थे उन्होंने अपना इंग्लैंड ने, आगे थे। और 10 ओवर में दोनों के 119 थे। उनके 2 आउट थे, उनके 4 आउट थे। 67 इंडिया ने किए थे, 6 बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है। वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था। लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स इतनी सारी है।
हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी, वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर एक ढोंगी बाबा है, ये कहना है भाई साहब इंडिया के एक्स क्रिकेटर सिद्धू बाजी का। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। जो आया चक्कू पे छक्के, चक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है। हार्दिक आया छक्के, तिलक आया छक्के, भाई शिवम आया छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। दुनिया सारी कह रही थी कि भाई इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा और इंडिया बादशाहों की तरह आज जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। आमिर भाई आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इंपॉसिबल। हमारे पड़ोस में है लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए। मुझे लगता है ढोंगी बाबा है। पहले कहा टीम के मीडिया मैनेजर है जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया और ये पहली बार नहीं है। अगर आप याद करेंगे, श्रीलंका में पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया गंदी हरकत, वहां पर किसी होटल स्टाफ से छेड़छाड़ करने का आरोप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।